हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं नोज़िया एंड वोमिटिंग। नोज़िया जी घबराना और उल्टी आना। बात करते हैं हम नोज़िया और वोमिटिंग होती क्यों है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, हमारे जीआईटी में जो कंटेंट होता है उसका अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और उसका ओरली बाहर आ जाना, उसको हम कहते हैं वोमिटिंग। और वोमिटिंग होती क्यों है कि हम जो फूड लेते हैं उसको इनटेक करते हैं, उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाना, उसका मुंह के द्वारा बाहर आ जाना। एक ऐसी भी कंडीशन होती है जिसको डायरिया कहते हैं। डायरिया में भी मोस्ट कॉमन है हमारा उल्टी का आ जाना। कोज समझ लेते हैं, कोज क्यों होती है हमारी वोमिटिंग। मोशन सिकनेस, ट्रैवलिंग के दौरान उल्टी का आ जाना। मॉर्निंग सिकनेस, ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनको सुबह के टाइम उसका जी घबराता है, उनको ये मोस्ट कॉमन होता है, उनको उल्टी आना। कुछ हमारे लीवर से संबंधित बीमारियां होती हैं जिनमें हमारा उल्टी आ जाती है। ठीक है। एक्यूट जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट, इससे भी हमारी उल्टी आ सकती है। सिम्टम देख लेते हैं। जब हमारी उल्टी आती है, हमारा लाइट हेडेक होता है, सिर में थोड़ा सा दर्द होता है, चक्कर आ जा सकता है। ठीक है। रैपिड पल्स चल सकती है, मुंह सूख सकता है हमारा, पानी की कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। ठीक है। और थोड़ी सी अत्यधिक नींद आ सकती है। ठीक है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इंजेक्शन पेरिसेट 2 ml, जो हमारा ऑन्डासेट्रोन इंजेक्शन होता है उसको हम आईवी दे सकते हैं। ठीक है। नोसिया एंड वोमिटिंग लंबे टाइम से है, अगर उसमें डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति बन रही है तो उसको हम आरएल दे सकते हैं, डीएनएस भी दे सकते हैं। साथ ही अगर ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा वोमिटिंग के साथ हमारा पेट में दर्द है, तो उसके लिए हम डाइक्लोफेनेक एंड डाइसाइक्लोमिन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। ओके। टैबलेट जीरो डोल स्पास दे सकते हैं। ठीक है। और हम वोमिटिंग के लिए एमिकाइंड स्टामिडल टैबलेट दे सकते हैं, डोमपेरेडोम दे सकते हैं। ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, उसमें वोमिटिंग की प्रॉब्लम दिख रही है, तो उसको प्रेगडोक्स दे सकते हैं, डाइसाइक्लोमिन सक्सिनेट एंड पायरोडोक्सिम हाइड्रोक्लोराइड एंड फोलिक एसिड, एक गोली टीडीएस दे सकते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो हम उसको रात को भी दे सकते हैं। टैबलेट हम प्रोमेथाजिन भी दे सकते हैं आवश्यकता अनुसार। फिर भी अगर आराम ना मिले तो हम उसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। मल्टीविटामिन इंजेक्शन हम उसको आईएम दे सकते हैं रोज़ाना। ठीक है। फिर भी अगर उसको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मेटाक्लोप्रामाइड 2 ml इंजेक्शन हम रेंटैक के साथ दे सकते हैं, रेनिटिडिन या ऐसे लोग के साथ दे सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हम उसको ड्रिप भी लगा सकते हैं, डेक्ट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन लगा सकते हैं। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद पेशेंट 100% ठीक हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए मफर फार्मेसी के साथ। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।